क्वेश्चन बेटा फिगर 9.1 इज अ डायग्राम टू ऑफ अ सिंपल डीसी मोटर। ठीक है, ये हमारे पास डायग्राम शो की हुई है। द गैप बिटवीन द टू halves of the split ring commutators is to is so wide that a carbon brushes can only touch one half of the split ring at one time. ठीक है, one half. This protects the circuit. It also means that sometimes the motor will not start when switched on. यानी ये कॉन्टैक्ट या वन हाफ जैसा कॉन्टैक्ट में रहता है. The coil is rated by vertical forces that act downward on the side AB. AB पे वो कह रहे हैं वो डाउनवर्ड फोर्स लगेगी, and upward on the side CD, इस पे फोर्स अपवर्ड लगेगी. The current causes a constant force of 3 Newton on each side. The moment created by these forces varies as the coil turns. ठीक है, फोर्स डेफिनेटली दो दफा मैक्सिमम फोर्स लगती है, दो दफा जीरो फोर्स लग रही है. द मोमेंट इज मैक्सिमम व्हेन द कॉइल इज हॉरिजॉन्टल. मैंने भी अभी कहा था कॉइल जब हॉरिजॉन्टल होगी तो मैक्सिमम फोर्स लगेगी. द डिस्टेंस ए बी एंड बी सी आर बोथ 0.065, ये वाला और ये वाला. द एक्सप्लेन व्हाई द कार्बन ब्रशेस मस्ट not be allowed to touch both halves of the split ring commutators. बेटे दोनों से अगर टच कर गया तो इसमें करंट यहाँ से जाएगा, वो यहीं से पास करके वापस आएगा. कॉइल में करंट पास नहीं करना, शॉर्ट हो जाएगा. तो वही लिखा टू अवॉइड शॉर्ट सर्किटिंग बिकॉज नो करंट फ्लोज इन द कॉइल. कॉइल में करंट जाएगा नहीं. फिर sometimes the motor does not start when switched on even there is no friction. क्योंकि split ring commutators जो होते हैं, ये कार्बन ब्रशेस जो होते हैं, they are made of graphite. ग्रेफाइट क्या होता है? एक तो कंडक्टर है और दूसरा हमारे पास क्या है, वो स्लिपरी नेचर होती है, इसकी फ्रिक्शनलेस होता है. वो लिखिए कार्बन ब्रशेस आर नॉट इन कांटेक्ट विद द स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर्स एज देयर इज अ गैप बिटवीन द कम्यूटेटर्स. ये जो गैप होगा ना, ये वाला गैप, ये वाला गैप, जब बेटे ये इनकी पास तरफ होगा तो कांटेक्ट नहीं होगा. कांटेक्ट नहीं होगा तो फिर करंट भी पास नहीं करेगा. ठीक है ना. और अगर एक ही हमारे पास इससे और इस दोनों से टच कर जाएगा, इसका मतलब करंट यहीं से पहले वाला पार्ट में यहीं से पास कर जाएगा, कॉइल में कोई करंट पास नहीं करना. डिफाइन मोमेंट ऑफ फोर्स, ये प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगी. सॉरी, गलत बोल रहा हूँ. प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मैं गलत बोल दिया बेटा, मैंने वर्ड वर्क की डेफिनेशन बोल दी थी. प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स टू द पिवट. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम मोमेंट क्रिएटेड ऑन द कॉइल. अब मैक्सिमम मोमेंट के लिए बेटे हमारे पास ये फोर्स लग रही है, इसका डिस्टेंस ये है, दूसरी फोर्स ये लग रही है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है. तो अगर हम देखते हैं मोमेंट कॉस कितना हो रहा है इसके अंदर, तो बेटे किस डायरेक्शन में हो रहा है? दिस इज एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है ये. वी कैन राइट एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट. फोर्स हमारे पास गिवन थी यहाँ पे, कांस्टेंट फोर्स ऑन ईच कॉइल. ठीक है, 3 न्यूटन की फोर्स लग रही है इनके ऊपर. तो बेटे ये हमारे पास होगी, दिस इज 3 न्यूटन. परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास क्या हो गया, ये वाला. ठीक है, क्योंकि टोटल हमारे पास गिवन है विच इज 0.065, तो इसका हाफ होगा ना पिवट पॉइंट, क्योंकि ये आ रहा है 0.065. क्योंकि कपल हम नहीं पढ़ते वो लेवल्स के अंदर, इसलिए इसके माइंड में डैक भी हो सकता है, लेकिन नहीं पढ़ते. जो पढ़ रहे हैं मैं उसके अकॉर्डिंग करवा रहा हूँ. दूसरी फोर्स भी यही है, 0.065 डिवाइड बाई 2 कर दोगे तो ये टोटल आ जाएगा. ठीक है. सब ईच कॉइल हैव 2 टर्न्स, नंबर ऑफ कॉइल्स, सो मल्टीप्लाई करेंगे. नहीं बेटे, ये पूरी कॉइल पे जो रिजल्टेंट फोर्स लग रही है मेरा बेटा, वो गिवन है ये. ठीक है, तो इससे रिजल्टेंट फोर्स लगी, तो रिजल्टेंट फोर्स को इसके मल्टीप्लाई करके आप इसको सॉल्व कर लोगे. इसका मतलब ये इसका ये आंसर हो गया. उसके बाद हमारे पास पूछा हुआ है, ये जहां से जो भी आंसर आ जाए. ठीक है. एक्सप्लेन व्हाई द मोमेंट इज मैक्सिमम व्हेन द कॉइल इज हॉरिजॉन्टल. क्योंकि डिस्टेंस जो होता है फ्रॉम द पिवट वो परपेंडिकुलर होता है. फोर्स तो यहाँ लग रही है, ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर होगा. जब परपेंडिकुलर होगा तो हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैक्सिमम होता है, तो इसका मतलब हमारे पास इसलिए. ठीक है, लिखिएगा मैक्सिमम force is acting
and perpendicular distance also becomes maximum. ठीक है, फोर्स इजीली अप्लाइड पे बेटा नहीं मार्क मिलेगा आपको। मोमेंट है, मोमेंट का फोर्स टाइम परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, आपने इन टर्म्स ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताना है। Sketch a graph to suggest how the moment causes the coil varies with the time as the coil rotates at constant speed. अब ये नहीं आना, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर क्लियर रिमार्क नहीं। उसके बाद measurements could be in order to electrical power input of the motor and state how your measurements are used to find the electric P is equal to VI formula diagram. Dot diagram circuit that use ये भी दूसरा, इसको मैं बता दूँ। अच्छा बेटा नेक्स्ट आ गया हमारे पास स्पीकर के ऊपर। स्पीकर भी हमारे पास क्या इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल मतलब जब करंट पास करता है तो ये वाइब्रेट करता है या मूव करता है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है। और ये भी कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इनटू मैकेनिकल वाइब्रेशन या मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि वाइब्रेट करेगा तो साउंड प्रोड्यूस होगी ना, साउंड ही प्रोड्यूस कर रहा होता है, तो इलेक्ट्रिकल वाइब्रेशन में फॉर्म में कन्वर्ट करता है ये। तो इसको हम अगर लिखें कि है क्या ये, एन इलेक्ट्रो मैकेनिकल device which converts electrical energy into mechanical energy electrical energy into mechanical energy, ठीक है, to produce sound waves। ठीक है, सिंबल इसके लिए जो हम लिखते हैं बेटे हमारे पास इससे दो टर्मिनल, दो इनपुट शो करते हैं बेटे इसमें, लाइक दिस पे ये होगी, लेट दिस सेकंड वन, और फिर हमारे पास क्या करते हैं, ये हो गया, ठीक है। अब प्रिंसिपल क्या होता है बेटे, प्रिंसिपल यही कि जब कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा होगा परपेंडिकुलर टू इट विल एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स, पे फोर्स लगती है, फोर्स लगती है तो चीज पे हमारे